नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है हथेली का आकार पे। हथेली का आकार अगर आप देखोगे तो एक आयताकार हथेली आपको दिखाई देगी, और जब भी हमारी हथेली आयताकार होती है तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है और बोलने से इन लोगों का काम ज़्यादा होता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी धन रेखा यहाँ दिखाई दे रही है, और बहुत कम लोगों के हथेली में जो है ऐसी धन रेखा होती है। आपकी हथेली में निश्चित ही दो धन रेखाएं हैं, और वो भी बड़ी सुंदर मात्रा में हैं, बहुत अच्छी मात्रा में हैं। लेकिन आपकी जो उंगलियां हैं वो यहाँ पे उस रूप से साथ नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के चिन्ह यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं धन के मामले में। सभी का हम एक बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और सरल ढंग से समझाने की भी आपको कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक आप लोगों से निवेदन भी करूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा जो हमारा ये गो ब्लॉग्स है ना, ये रियल हथेलियों का विश्लेषण इसमें किया जाता है, और हर हथेली में आपको एक अलग अलग रेखाएं देखने को मिलेंगी। अगर अलग रेखाएं आपको नहीं देखने को मिलती हैं तो निश्चित ही जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको अलग रूप से देखने को मिलेगी। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, जो लोग इसको सीख रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं इसमें कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, और आप निश्चित तौर पे अपने समय के अनुकूल उसको देख सकते हैं और उसका बड़ा फ़ायदा आपको होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं, और आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। हर रोज़ की तरह सबसे पहले मैं उंगलियों पे जो है जाना चाहूँगा। उंगलियों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ज़्यादा उंगलियों का झुकाव है, मिडिल फिंगर की ओर ज़्यादा है। जब भी व्यक्ति की उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर होती है अन्य उंगलियों का, तो ऐसे में व्यक्ति के पास कितना भी सुख हो, कितना भी वैभव हो, व्यक्ति कितना भी सुंदर तरीके से अपने जीवन को जी रहा हो, तो भी ये खुशियों में कहीं ना कहीं कमी करता है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण जो है व्यक्ति के जीवन काल में प्रभाव देते हैं। दूसरा बात, शनि हमारे नौकरी का जो है मालिक होता है। यदि शनि थोड़ा गड़बड़ है, नेगेटिव अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आप नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते जब तक शनि पुष्ट अवस्था में नहीं आता है। दूसरी बात है कि आपको नौकरी करने में या नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी नौकरी में प्रोग्रेस चाहते हैं, नौकरी में डेवलपमेंट चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो शनि ग्रह को देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुंडली में देखो, चाहे आप हथेली में देखो, चाहे आप अंक विद्या ज्योतिष में देखो, कहीं भी देखो, बहुत सारे इसकी ब्रांचेज हैं हमारी जो है ज्योतिष की। तो आप अगर आपको कहीं ये लगता है कि यार हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। आपको जो कुल पुरोहित होंगे उनसे अपनी हथेली या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और उसमें शनि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है शनि और बृहस्पति देखना।
और सूर्य को देखना। धन के लिए तो बृहस्पति और शुक्र और मान प्रतिष्ठा के लिए सूर्य को देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नौकरी के लिए आपको शनि देखना बहुत ज़रूरी है। यदि शनि रुष्ट है तो व्यक्ति पहले तो नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरा, अगर नौकरी पा भी ले व्यक्ति, नौकरी करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी, अगर नौकरी कर भी रहा हो व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, और उसका परिश्रम का श्रेय, उसकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है, तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का श्रेय नहीं मिल पाता है। लेकिन आपकी हथेली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो शनि का कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। और ये अगर इसी तरह से रहा तो 2.5 साल तक जो है, 3 सालों तक आपको जो है इसका प्रभाव झेलने को मिलेगा आर्थिक रूप से। वही संकेत जो है आपकी उंगली का ये भी चीज़ दे रहा है, तीसरे पोरवा मिडिल फिंगर का और आपके तर्जनी का इसमें छेद दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आर्थिक रूप से 35वें वर्ष तक व्यक्ति को आर्थिक रूप से अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी सुंदर है। फिर बुढ़ापा काल में जो है कहीं ना कहीं धन में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसा निर्णय न ले या सूझबूझ से अपने काम को चलाएं तो बुढ़ापे में ये स्थिति जो है ये परिवर्तित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक बहुत पावरफुल रेखा की जो आपकी हथेली में मौजूद है। देखिएगा, शुक्र क्षेत्र से, जिसको हम भौतिक सुखों का कारक मानते हैं, जिसको दाम्पत्य जीवन का कारक मानते हैं, जिसको सुख का कारक मानते हैं, और भौतिक सुख हुआ, दाम्पत्य जीवन का सुख हुआ, लग्जरी का मालिक हुआ, धन का मालिक हुआ, वैभव का मालिक हुआ, हमारा शुक्र ही है, परिवार का मालिक हुआ वही है। उस शुक्र क्षेत्र से एक रेखा निकलकर आपकी और इस तरह से सूर्य की ओर जा रही है। ये रेखा एक चीज बताती है कि ऐसे व्यक्ति जो है राजनीति के लिए ये रेखा अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी है राजनीति के लिए। और दूसरा, ऐसे लोगों को सरकारी जॉब मिलती है अगर आपकी हथेली में शुक्र क्षेत्र से निकल कर के कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पे जाए तो ऐसे व्यक्तियों की निश्चित तौर पे सरकारी जॉब मिलती है। और ऐसी जॉब मिलती है जो विदेश से संबंधित हो, जैसे IAS IPS। लेकिन तब जब जो है व्यक्ति मेहनत करे और व्यक्ति का जो बृहस्पति माउंट हो वो भी पुष्टतम अवस्था में लिए हुए हो। अगर केवल ये रेखा है तो व्यक्ति मेहनत करेगा, उसके अंदर भावना आएगी कि मैं जो है ऐसा जॉब करूं, उसके लिए वो मेहनत करता है। लेकिन उसका गुरु बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में न हो, सूर्य इस तरह से दबे हुए अवस्था में हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। निश्चित ही आप ऐसी जॉब पाएंगे, सरकारी हो, विदेशों से संबंध रखती हो, IAS IPS, निश्चित तौर पे ऐसा जॉब पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने बृहस्पति को और अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में आपको सफल होना है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है, तो इन 2 ग्रहों को आपको पुष्टतम अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु और गुरु के ज्ञान की आवश्यकता सबको पड़ती है। और ये रेखा इतनी पावरफुल है कि ये धन ही नहीं, ये रेखा व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही बदल दे के रख लेती है। और ऐसी रेखा धनवानों के ही हाथ में होती है। रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी इतना इसका फल बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ और देखने को यहाँ पे मिल रही है, और सरल भाषा में समझिएगा। देखेगा, ये रेखा तो जारी है और शुक्र पर्वत पे जो है इस तरह से ये जारी है और ये 2 मुही हो रही है। देख रहे हो ना, बड़े ध्यान से देखो इस चीज़ को।
ये या तो दो मुई हो जाए या किसी व्यक्ति की हथेली में ये मछली का यहाँ पे इस रेखा पे चिन्ह बन जाए। जो रेखा यहाँ से निकले और सूर्य पर्वत पे जाए, पीछे या तो ये इस तरह से दो मुही हो जाए जैसे इनके हथेली में है, या यहाँ पे मछली का चिन्ह बन जाए, तो किसी सहयोगी के कारण बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। ऐसे लोग कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है। आपने ये प्रश्न भी किया था मुझे धन के बारे में भी और जॉब के बारे में भी, इसी जॉब के बारे में प्रश्न किया है जो आपकी रेखा बता रही है, और जीवन साथी के बारे में। तो ये निश्चित है कि ऐसे लोग जो है कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है, या फिर जीवन साथी ऐसा निकलता है जो बहुत ज़्यादा धनी होता है और उसके कारण आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा निभ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो भाग्य की लकीर है, भाग्य की लकीर इस तरह से मणिबंध से चलकर जो है और गुरु की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निश्चित ही निरंतर प्रगति के निशानी होते हैं, और ऐसे लोगों को व्यापार का सुख मिलता है, ऐसे लोगों को वाहन का सुख मिलता है, और ऐसे लोगों को धन का सुख मिलता है। और ये गुरु श्रेष्ठ की ओर जो है प्रभाव डाले, गुरु का प्रभाव इसमें पड़े, तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जो है उच्च पद की प्राप्ति करता है। ये बहुत सुंदर रेखा है। वहीं अगर देखा जाए तो अब हम बात करते हैं, देखिएगा आपके यहाँ से एक रेखा निकल करके, एक ब्रांच निकल करके जो है सूर्य की ओर जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये 35वें वर्ष के बाद स्पष्ट होगी, और जब ये स्पष्ट होगी तो निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाएगी। और जैसे सूर्य और बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा धन लाभ जो है होने की यहाँ पे संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर लकीरें आपकी हथेली में हैं। वहीं अगर हम देखें, अब भाई जो है उच्च कोटि का जीवन साथी मिलेगा, लेकिन जो है शादी के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा भाई, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप भी चाहे आप लेडीज हैं, फीमेल हैं, तो अपने जो है वाम हस्त का, लेफ्ट हैंड का अध्ययन कीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ, आप देखिएगा। और आप अगर मेल हैं तो अपने राइट हैंड को देख लीजिएगा, और जो ये मिडिल फिंगर है, इस फिंगर के जड़ वाला भाग देख लीजिएगा, और उस जड़ वाले भाग से बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा, क्योंकि रेखा तो होती नहीं है और जीवन कैसा जाएगा, इसके लिए जो है काल्पनिक रेखा बहुत सुंदर मात्रा में खींचनी पड़ेगी आपको। और फिर इस तरफ वाला भाग देखिएगा, ये ऊपर वाला भाग नहीं, ये नीचे वाला भाग देख लीजिएगा। और इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है आपको अपनी मस्तिष्क की रेखा जो सोचने का काम करती है, और ये मस्तिष्क की रेखा है। आपकी रेखा इस रेखा के बाद बड़ी सुंदर तरीके से जा रही है, स्पष्ट तरीके से जा रही है, साफ सुथरी यहाँ पे नजर आ रही है। ये इंगित कर रही है कि विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। लेकिन केवल इसी के नहीं देखना, एक और चीज़ देखनी है, वो है आपकी क्या रेखा, जीवन रेखा। आप देखोगे आपकी जीवन रेखा भी इस तरह से सुंदर दिखाई दे रही है, मानी साफ दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, और आगे भी साफ सुथरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितना ये साफ सुथरी होती है उतना ही अच्छा जो है ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। विवाह के बाद ऐसे लोग बेहतरीन लाइफ लीड करते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न था उसका भी आपको जवाब मिल गया है। अब हम बात करते हैं आपके ग्रहों की, आपके अंगूठे क्या। देखिएगा
आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे पर ठीक है। इच्छा शक्ति भी बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी लगभग ठीक है। लेकिन दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर जो है चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो है आपको अपनी मेहनत की कमाई का, अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिल जाएगा, और वो मिलेगा 35वें वर्ष के बाद में, 35वें प्लस या 35वें वर्ष के लगभग, लेकिन मिल जाएगा। किसी कारणवश नहीं मिलता है तो किसी के सहयोग से, या वाइफ के सहयोग से हुआ या पैतृक संपत्ति हुआ, आपको घर का सुख मिलेगा। दूसरी बात है, भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, तहजीब पसंद व्यक्ति हैं, अनुशासन से रहना आपको अच्छा लगता है। और ठीक इसी तरह के जो है यहाँ पे भी जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में नॉलेज बहुत अच्छा है आपका, सुंदर नॉलेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अच्छा नॉलेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वहीं इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना, इसका सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये सुंदर अवस्था में, पुष्टतम अवस्था में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इस जगह तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। और कहीं ना कहीं जो है आपके जो सुंदरता है, आपके अंदर जो आकर्षण की शक्ति है, वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से निखारते हैं। यहाँ पे कुछ रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं जो आपको मानसिक परेशानी देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, और वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति का जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपका निम्न मंगल है वो आपकी पराक्रम को, आपके अंदर की शक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से जीवन की रेखा है, एक धनुषाकार जीवन रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी जीवन रेखा धनुषाकार होती है तो शुक्र प्रधान ऐसा व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है और जीवन में उन्नति भी बहुत अच्छी मिलती है। वहीं मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश का अच्छा खासा लाभ मिलता है, लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलता है, और व्यक्ति क्रिएटिव होता है। वहीं अगर हम देखें, यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है जो राहु का क्षेत्र है। तो राहु के क्षेत्र में जो है त्रिभुज का बनना कहीं ना कहीं जो है अचानक धन लाभ की ओर भी व्यक्ति को ले जाता है। और ये जो है पुष्टतम अवस्था में जैसे ही आ जाता है, कम से कम जो है 36-37 की आयु में ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उच्च पद की प्राप्ति भी करवाता है। और इस तरह से जो है मस्तिष्क रेखा के दोनों तरफ त्रिभुज का होना, मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। और ये सवाल शायद आपने पूछा भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा निश्चित तौर पे यहाँ पे सूर्य की ओर दिखाई दे रही है। देखो, आपको कुछ ना कुछ जो है 23 या 20 के बाद सरकार द्वारा लाभ निश्चित तौर पे मिला होगा, या कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति हुई होगी, या मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी किसी न किसी रूप में राहु के कारण बढ़ी होगी। ये रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है।
आपकी हृदय रेखा जो है बृहस्पति से जो है युक्ति बना रही है। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक भावनाएं से ओतप्रोत होता है और किसी का ऐसे व्यक्ति जो है बुरा नहीं चाहता है। एक देवता के समान ऐसा व्यक्ति होता है, सबका भला चाहने वाला, मगर दिल से ज़्यादा सोचता है, भावुक ज़्यादा होता है और रिश्तों के प्रति हमेशा संजीदगी से काम लेता है। अच्छा खासा रिश्ता निभाता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ जीवन की रेखा से एक प्रोग्रेस रेखा निकलती हुई गुरु बृहस्पति से जो है युक्ति बना रही है। ये रेखा व्यक्ति को की जो राइटिंग स्किल्स है उसमें बढ़ोतरी करती है और व्यक्ति को विदेश यात्राओं का अच्छा खासा मौका दिलाती है और लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपका बृहस्पति है वो वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में कहीं ना कहीं ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वही जो है ये उंगलियों के तीसरे पोरवा के बीच में छिद्र है। 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष जरूर रखेगा, कितना भी कर लो, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, कम पैसों की बचत होगी। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा, देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकार की भावना रहने वाली है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति आप होंगे। लेकिन 35वें वर्ष तक देखा जाए या जब तक बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में नहीं आते हैं, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, तब तक थोड़ा सा जो है जो एजुकेशन का क्षेत्र है या मैनेजमेंट का क्षेत्र है या चिकित्सा का क्षेत्र है या इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में कामयाबी बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करने वाली। हाँ, इसमें एक मछली का चिन्ह भी सुंदर रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने लगन के कारण जीवन काल में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और हमेशा क्रिएटिव बने रहते हैं। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर शनि क्षेत्र पे देखें तो शनि क्षेत्र पे जो है कई रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस तरह से देखो, शनि क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा रेखाएं जीवन में जो है नौकरी में अड़चन का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो और शनि का नेगेटिव प्रभावों को झेलना ऐसे व्यक्ति को पड़ता है। साथ साथ में एक से ज़्यादा रेखाएं और सुंदर रूप में हो, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, ये अच्छा है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में जब बृहस्पति भी मजबूत हो और इस छिद्र का लाभ भी कम हो तो एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जन करता है अपने जीवन में। नौकरी के साथ साथ व्यवसाय से भी ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है। वहीं अगर आपके सूर्य भाव को देखें तो सूर्य में इस तरह से जो है एक यश प्राप्ति का यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के प्रबल होने पे, सूर्य के पुष्ट होने पे व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि व्यक्ति को मिलेगी और अपने ही देश में नहीं विदेशों से भी व्यक्ति को जो है अच्छी खासी ख्याति जो है मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपका प्रोग्रेस का ज़्यादा फायदा आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपका जो मरकरी का माउंट है वो आपकी विद्वता को, आपकी प्रतिभा को यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में आपकी सुंदरता को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये उभरा हुआ भाग कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप छोटा काम भी करोगे तो भी जो है नाम के प्रति जो है बड़ा आपका मोह रहने वाला है। नाम कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बात अगर हम मंगल की करें, आपका मंगल आपके पराक्रम को बताता हुआ नजर आ रहा है और कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी, इस बात की ओर इशारा करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करें आपके चंद्रमा की, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो,
चंद्रमा अगर इस तरह से अच्छा होता है, इस तरह से सुंदर अवस्था में होता है, तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है। मन ऐसे व्यक्ति का बहुत मजबूत अवस्था में रहता है। और साथ में अगर हम देखें, एक बहुत अच्छी रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, ये जीवन की सहयोगी रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छा रहता है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होती है। साथ में और भाग्य रेखा भी हो, और भाग्य रेखा की एक ब्रांच सूर्य की ओर जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है करोड़ों में धन कमाता है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तब होगा जब आपकी ये भाग्य रेखा से निकलती हुई ये रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी ना हो, साफ सुथरी हो और सुंदर अवस्था में हो, और साथ में सूर्य का पर्वत भी जो है अच्छी अवस्था में आ जाए। फिलहाल आपकी जो सबसे प्रबल रेखा है, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, वो है शुक्र रेखा, जो सूर्य से जो है मिलती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आपके सारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी इसी में दे दिए हैं। साथ में मैं बेहतरीन और वैज्ञानिक तरीके के उपाय आपको भेज रहा हूँ, और उसको विधि के अनुसार और दिए हुए समय तक करें तो निश्चित ही जीवन काल में अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।